नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है गलतियों का पुतला। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। एक दिन ठक ओह, लड़के के पाँव में बड़ी ज़बरदस्त ठोकर लगी है। लड़के ने आओ देखा ना ताओ पत्थर को उठाया और धड़ाक। अरे, पत्थर टूटकर दो टुकड़े का हो गया। इसका मतलब लड़के के शरीर में शक्ति है। जैसे ही लड़का वहां से आगे बढ़ने को हुआ, ठहरो लड़के, राजमहल में तुम्हें महाराज नरसिंह देव ने बुलाया है। महाराज ने मुझे महल में बुलवाया है? हाँ, उनके आदेश पर ही मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लड़का राजमहल में राजा नरसिंह देव के पास पहुंचा। महाराज प्रणाम। तुम्हारा नाम क्या है बालक? कहाँ रहते हो? महाराज, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं अनाथ हूँ, इसलिए मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ओह, कुछ सोचकर वो बोले, सुदर्शन, मैंने महल के इस झरोखे से देखा कि तुमने पहले बड़े पत्थर के दो टुकड़े किए, फिर उन दोनों टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, रास्ते में पड़े उस पत्थर के कारण मेरे अंगूठे से खून बहा। मैं निर्दोष था, जबकि वो पत्थर गुनहगार था। उस पत्थर ने अकारण ही मुझे कष्ट पहुंचाया था, इसलिए वो पत्थर मेरा जानी दुश्मन बन गया था। महाराज, हाथ आए शत्रु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वो कभी भी पुनः वार कर सकता है। इसीलिए मैंने उस पत्थर को चूर चूर कर दिया। ये लड़का इतनी छोटी आयु में इतना चपल है। ये अभी से युद्ध नीति एवं युद्ध कौशल के विषय में जानता है और अपने जीवन में इन बातों का प्रयोग भी करता है। ये सभी गुण एक शूरवीर योद्धा में होते हैं। इस लड़के को अपना लेने से मेरा मनोरथ सिद्ध हो सकता है। महाराज, मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? इनका व्यवहार कुछ विचित्र सा प्रतीत हो रहा है। सुदर्शन, तुम एक वीर बालक हो। तुम में एक वीर योद्धा के गुण देखकर मैं मुग्ध हूँ। तुम्हारे इस गुण से प्रभावित हो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ सुदर्शन, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है। मैं तुम जैसे ही किसी सुयोग्य पात्र को गोद लेना चाहता था। ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। राजा नरसिंह देव के आदेश पर सुदर्शन को नहला धुलाकर राजसी वस्त्र पहनाए गए और सुदर्शन ने दोनों के चरण छुए। सुदर्शन, ये हमारी रानी सुभद्रा है। ये आज से तुम्हारी माँ और हम तुम्हारे पिता हैं। अगले दिन दरबार में राजा नरसिंह देव ने ये घोषणा की, हम सुदर्शन को अपना दत्तक पुत्र और महगढ़ का युवराज घोषित करते हैं। अब राजकीय परंपरा के अनुसार सुदर्शन की शिक्षा दीक्षा होने लगी। एक दिन राजा नरसिंह देव के गुरु महर्षि सतानंद महगढ़ में पधारे। नरसिंह देव, आखिर तुमने पुत्र गोद ले ही लिया? हाँ गुरुदेव, ये रस्म तो पूरी करनी ही थी, वरना हमारे बाद इस राज्य को कौन संभालता। जरा हम भी तो देखें कि जूनागढ़ का भावी सम्राट देखने में कैसा है। अवश्य गुरुदेव, मैं अभी सुदर्शन को यहाँ बुलवाता हूँ। सेवक को भेजकर नरसिंह देव ने सुदर्शन को वहाँ बुलवाया। सुदर्शन, ये हमारे गुरु महर्षि सतानंद जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम गुरुदेव। सुदर्शन, तुमने हमें प्रणाम किस भावना से किया? क्या इस बारे में तुम हमें कुछ बताओगे? गुरुदेव, पिताजी महाराज के गुरु होने के नाते आप मेरे लिए परम श्रद्धेय है। मैंने इसी भावना से आपको प्रणाम किया है। बातों में तो ये बालक चतुर है। मुझे इसकी भाग्य रेखा पढ़नी चाहिए। देखो तो सही, इस भावी राजा के भाग्य में क्या लिखा है। कुछ देर तक वे सुदर्शन के ललाट की रेखाओं को ध्यान से देखते रहे। तत्पश्चात, ओह, क्या हुआ गुरुदेव? महर्षि ने नरसिंह देव की बात का कोई जवाब ना देते हुए सुदर्शन से कहा, सुदर्शन बेटे, अब तुम जाओ। मैं तुम्हारे पिता से एकांत में कुछ बातें करना चाहता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। तब महर्षि ने नरसिंह देव से कहा, नरसिंह, तुमने दत्तक पुत्र के रूप में सुदर्शन का चुनाव सही नहीं किया है। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? नरसिंह देव, मैंने सुदर्शन के ललाट की रेखाओं का अध्ययन किया है। उसके भाग्य में अपयश और बदनामी लिखी हुई है। ओह ऐसा? तब तो मैंने उसे वाकई पुत्र बनाकर बहुत बड़ी भूल की है। सो तो है, पर अब क्या हो सकता है? तुम सुदर्शन को दरबार में अपना पुत्र घोषित कर चुके हो।
हाँ गुरुदेव, ये घोषणा तो मैं कर चुका हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने द्वारा प्रत्येक घोषणा पर हर हालत में अमल करता हूँ। नरसिंह देव, सुदर्शन की माथे की रेखाएं बड़ी ही विचित्र हैं। रेखाओं के अनुसार सुदर्शन अपने जीवन काल में कई बार घोर गलतियां करेगा, लेकिन उचित समय पर अपनी गलतियों को सुधारने के कारण वो बार बार संभल जाएगा। पर ऐसा होने पर भी जब वो अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त होगा तो अपने पीछे बदनामी और अपयश के अलावा और कुछ नहीं छोड़ेगा। ओह, ये सब बातें तो महगढ़ के राजवंश की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाकर रख देगी गुरुदेव। नरसिंह देव गहरे सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, गुरुदेव, जैसे भी हो मुझे इस उलझन से बाहर निकालिए। मुझे केवल आपका ही सहारा है। नरसिंह देव महर्षि के चरणों में गिरकर आंसू बहाने लगे। अरे नरसिंह देव, तुम तो रोने लगे। सुदर्शन की ललाट की रेखाओं को बदलने के लिए मुझे 10 वर्षों की तपस्या के पश्चात किसी वस्तु को सुदर्शन के लिए अभिमंत्रित करना होगा। इस अभिमंत्रित की हुई वस्तु को धारण करने के पश्चात ही सुदर्शन के ललाट की रेखाएं बदल जाएगी, जिसके फलस्वरूप सुदर्शन नेक, सहृदय एवं यशस्वी राजा बनेगा। ओह, तब मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुदेव। नरसिंह देव को समझाकर महर्षि उसी दिन महगढ़ से अपने आश्रम में वापस लौट गए और नरसिंह देव अब सुदर्शन को अपने साथ दरबार में ले जाने लगा था। महाराज, दुहाई है, मेरे खेतों में पकी पकाई फसल जलकर राख हो गई। मेरा इस बार का लगान माफ कर दीजिए महाराज। तुम इस प्रकार रोते क्यों हो? जाओ, हमने इस वर्ष का लगान माफ किया। सुदर्शन पूरे मनोयोग से दरबार की सारी कार्यवाही को देखता रहा। ब्रह्म, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। 15 दिन पश्चात मेरी बेटी का विवाह है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ब्राह्मण देवता, तुम्हारी आंखों में आंसू ठीक नहीं लगते और तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है। उसके विवाह की क्या चिंता करनी, उसके विवाह का सारा खर्चा हम देंगे। लोग इस प्रकार की फरियाद लेकर नरसिंह देव के पास आते और नरसिंह देव सबको ढाढ़स बंधाकर उनके कष्टों को दूर करने को हमेशा तत्पर रहते। इस प्रकार 5 वर्ष पूरे होने को आए। एक दिन जब नरसिंह देव किसी सोच में डूबे हुए थे, सुदर्शन बेटा, एक राजा को उसकी प्रजा की ही चिंता हर समय सताती रहती है। जिस राज्य की प्रजा दुखी रहती है उस देश का राजा भला कैसे सुखी रह सकता है? पिताजी महाराज, इस तरह तो आप अपना स्वास्थ्य खराब कर देंगे। आप हर समय किस चिंता में डूबे रहते हैं? पिताजी महाराज, आपकी प्रजा को क्या दुख है? सुदर्शन, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे दरबार में दुखियारे फरियादी अपनी फरियाद लेकर बहुत आ रहे हैं। हर फरियादी की आंखें आंसुओं से भरी रहती है। मैं यही देखकर चिंतित रहता हूँ। पिताजी महाराज, आप अपनी इन सारी चिंताओं को अब दरबार में ही छोड़कर आया कीजिए। ये कैसे हो सकता है सुदर्शन? राजा सारी प्रजा के पिता के समान होता है। कोई भी पिता अपनी संतान की ओर से उदासीन हो चैन से कैसे रह सकता है भला? पिताजी महाराज, आप एक ही आदेश से इस राज्य के सारे दुख दूर कर सकते हैं। कौन से आदेश से सुदर्शन? आप दरबार में ये आदेश दें कि बात बात पर आंसू बहाना महगढ़ में एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। राज्य में कोई भी भूल से रोएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। सुदर्शन, आंसुओं एवं किसी के रोने पर भला कैसे रोक लग सकती है? जिसे दुख होगा वो तो रोएगा ही। हमारे राज्य में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए प्रजा मेरी ओर ना देखे नहीं। ऐसे अमानवीय आदेश मैं प्रजा पर अव्यवचार करने की सोच भी नहीं सकता। ओह, शायद मैं आपसे कुछ ज़्यादा ही आशा लगा बैठा था महाराज। क्या मतलब? महाराज, आपकी बात सुनकर मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मेरी बात आप इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि मैं आपका सगा पुत्र नहीं हूँ। सुदर्शन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। मेरी जगह आपका सगा बेटा होता तो आप अवश्य ही उसकी बात मान लेते। भला मेरा आप पर क्या अधिकार? ये कह आहत दृष्टि से सुदर्शन ने नरसिंह देव की ओर देखा और तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया। ये देख, ओ सुदर्शन कैसे तीखे बाणों का वार मेरे दिल पर कर गया है। भगवान गवाह है, जो मैंने कभी उसे पराया समझा हो
उस रात्रि को महारानी आज दिल में बड़ी अजीब घटना घटी। महारानी आज दिन में बड़ी अजीब घटना घटी। सारी बात सुभद्रा को बताने के पश्चात महारानी, हमें स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि सुदर्शन हमारे सम्मुख ऐसे कटु शब्द बोलेगा। महाराज, मेरे ख्याल में उसका सोचना गलत नहीं है। महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब है तुम भी सुदर्शन की ओर हो? मैं किसी की ओर नहीं हूँ महाराज, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। यदि आप आज सुदर्शन की ये सलाह मान लेते तो कदापि आपसे सगे सौतेली की बात नहीं करता। उसके दिल में गांठ पड़ चुकी है, अभी समय है महाराज। सुदर्शन की बात मानकर आप उसके दिल में पड़ी गांठ को मजबूत ना होने दीजिए। इस समय आप उसकी बात मान लीजिए। कल ही दरबार में उसके कहे अनुसार घोषणा कर दीजिए। उस घोषणा पर अमल किया जाए या नहीं, ये बाद में सोचने की बात है। शायद तुम ठीक कह रही हो महारानी, समय की नजाकत को देखते हुए हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन नरसिंह देव ने दरबार में घोषणा की, आज से हमारे राज्य में ना तो कोई आहें भरेगा ना ही रोएगा। जो कोई भी हमारी इस आज्ञा का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसे दंडित कर देश निकाल दिया जाएगा। आहा, पिताजी महाराज ने आखिर मेरी सलाह मान ही ली। नरसिंह देव की ये विचित्र घोषणा सुन दरबार में बेचैनी फैल गई। महाराज ने ये कैसी घोषणा कर डाली? भला कोई दुख दर्द में बिना आंसू बहाए कैसे रह सकता है? अब तक दुख दर्दों के बावजूद प्रजा के मन में ये तसल्ली तो थी कि महाराज प्रजा के सुख दुख के साथी हैं, पर अब क्या होगा? दरबार की समाप्ति पर, सुदर्शन, मैंने तुम्हारी सलाह मान ली है, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ पिताजी महाराज, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी इस घोषणा ने मुझे इस बात का एहसास करा दिया है कि आप मुझे पराया नहीं समझते। हमें खुशी है सुदर्शन कि तुम सही बात को इतनी जल्दी समझ गए। पिताजी महाराज, अब एक विनती और है, उसे भी स्वीकार कर लीजिए। कैसी विनती सुदर्शन? पिताजी महाराज, कल से मैं स्वयं राज्य में घूम घूम कर ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन आपकी घोषणा का उल्लंघन कर रहा है। जो ऐसा करता पाया जाएगा उसे मैं हाथ की हाथ दंडित करना चाहता हूँ। सुदर्शन की विनती सुन नरसिंह देव ने ठंडी सांस खींचकर कहा, ठीक है सुदर्शन, जब मैंने तुम्हारी पहली बात मान ली तो तुम्हारी ये विनती भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। ओह पिताजी महाराज, आप कितने अच्छे हैं। उस रात जब नरसिंह देव सैया पर लेटा तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने सुदर्शन की दोनों बातें मान तो ली है, पर मुझे उसकी बातें मानने का कुफल साफ दृष्टिगोचर हो रहा है। मेरे इस अपराध को क्षमा करना भगवान। वो रात नरसिंह देव ने करवटें बदलते हुए जाग कर ही काटी। अगले दिन सुबह ही सुदर्शन महगढ़ के भ्रमण पर निकल पड़ा। अरे, इस घर से तो रोने की आवाजें आ रही है। क्या इन्होंने कल दरबार में होने वाली घोषणा नहीं सुनी? सुदर्शन घोड़े से उतरकर उस घर में दाखिल हुआ। क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? दोनों ने रोते रोते ही अपनी गर्दन ऊपर उठाई। युवराज, हमारा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। इसकी औषधि लाने तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। औषधि के अभाव में मेरी आंखों का तारा दम तोड़ रहा है युवराज। तो इसमें रोने की क्या बात है? जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही है। युवराज, आप इतने कठोर शब्द कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ। सुनो, इस राज्य का नाम महगढ़ है, इसलिए इसके निवासियों को रोकर नहीं अपितु हमेशा फूलों की भांति महक कर इसके महक को बढ़ाना होगा। राज्य के प्रत्येक नागरिक को आंसू शब्द को भूलना होगा। युवराज, अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख तो पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। बहुत वाचाल हो तुम दोनों। राज आज्ञा तोड़ने के अपराध में मैं तुम्हें इसी समय देश निकाले का हुक्म देता हूँ। युवराज, ऐसा कठोर आदेश ना दें। हम दिन दुखियों पर दया कीजिए, नहीं तुम्हें ये देश छोड़ना ही होगा। रोते कलपते दोनों पति पत्नी अपने बीमार पुत्र को उठाया और घर से निकल पड़े। कैसे उदंड है ये दोनों। दंड मिलने के पश्चात भी बेशर्मों की तरह रोते जा रहे हैं। कुछ दूर जाने पर, माँ आ रोटी दे, बहुत भूख लगी है। रोटी कहाँ से लाऊं बच्चे, घर में आटे की एक चुटकी भी नहीं है। सुदर्शन झोपड़ी में पहुंचा
तुमने रोकर राज आज्ञा का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें इसी समय ये राज्य छोड़ना होगा। युवराज, इतने निर्दयी ना बनो और हम गरीबों पर तरस खाओ। मैंने जो कहा है उस पर जल्दी अमल करो, वरना तुम्हें अभी कारागार में डलवा दूंगा। ये सुनते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और तेजी से झोपड़ी से बाहर निकल गई। उस शाम जब सुदर्शन वापस महल लौटा, आज मैंने 20 अपराधियों को देश निकाला दिया है। मैं प्रतिदिन इस प्रकार रोने वाले को दंडित करता रहा तो शीघ्र ही वो दिन आएगा जब महगढ़ में रोने वाला एक भी व्यक्ति ना रहेगा। दूसरी ओर जब ये सूचना गुप्तचरों ने नरसिंह देव को दी, ओह, युवराज ने आज 20 निरपराध लोगों को देश निकाल दिया। राज्य से निकलकर वे बेचारे कहाँ गए होंगे। धीरे धीरे महगढ़ में शमशान की सी शांति फैलती चली गई। पहले दरबार फरियादियों और दिन दुखियारियों से खचाखच भरा रहता था। अब वहाँ दरबारियों के सिवा और कोई नजर नहीं आता था। ये देख सुदर्शन नरसिंह देव से कहता, देखा पिताजी महाराज, अब दरबार में एक भी फरियादी नहीं आता। अब आपको ढूंढे से भी राज्य में एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो रोता हो। ये सब मेरी दी सलाह का फल है महाराज। सुदर्शन, तुम इसे अपनी उपलब्धि मान रहे हो, जबकि मेरा हृदय रो रहा है। तुम्हारे डर के मारे कुछ तो भय से राज्य छोड़कर चले गए हैं, और जो राज्य में रह गए हैं वो भय के कारण दरबार में फरियाद लेकर भी आए तो कैसे। सुदर्शन की निर्कुशता को कैसे रोका जाए, कैसे राज्य छोड़कर जाते लोगों को रोका जाए। एक दिन सुदर्शन जब अपनी कटार की सफाई कर रहा था, पीड़ा की अधिकता के कारण तत्काल ही सुदर्शन की आंखों में आंसू आ गए। ये देख सुदर्शन, तुम शायद भूल रहे हो कि महगढ़ में आंसू बहाना मना है। सुदर्शन, आंखों में आंसू लाकर तुमने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। हमारा आदेश है कि आज सूर्योदय से पहले तुम नगर छोड़कर चले जाओ। क्या करूं पिताजी महाराज, दर्द के कारण आंसू रुक नहीं पाए। पिताजी महाराज, यह आप कैसा आदेश दे रहे हैं? मैं आपका पुत्र हूँ। पुत्र हो या प्रजा, न्याय सबके लिए बराबर होता है। इसलिए तुम देश छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नरसिंह देव को अपने आदेश से टस से मस न होते देख सुदर्शन को आखिर ये कहना ही पड़ा, जैसा आपका आदेश पिताजी महाराज, मैं इसी समय राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। सुदर्शन उसी समय महगढ़ से चल दिया। ये तो जिसकी जूती उसी का सिर वाली कहावत मुझ पर चरितार्थ हो गई। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे भी इस अपराध में राज्य छोड़ना पड़ेगा। महारानी सुभद्रा ने जब ये समाचार सुना, महाराज आपने ये क्या किया? महारानी, हमने ठीक ही किया है। सुदर्शन की उदंडता की यही ठीक सजा थी, बल्कि उसे ये सजा तो मुझे बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी। महाराज, आपने इसका परिणाम भी सोचा है? परिणाम? कैसा परिणाम? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि सुदर्शन लौटकर महगढ़ वापस नहीं आएगा। महारानी, वो वापस लौटकर ना आए यही ठीक है। उसके जैसी संतान से तो हम निसंतान ही ठीक हैं। नरसिंह देव का ये कथन सुन महारानी निरुत्तर हो गई। इधर गिरता पड़ता सुदर्शन करील वन में जा पहुंचा। ये रात चारों ओर से घिर आई थी। जंगल साए साए करने लगा था। ऊपर से वन्य पशुओं की आवाजें दिन को और दहला रही थी। दिल को और दहला रही थी। सुदर्शन भय के कारण रोने लगा। ये मैं कहाँ आ फंसा। ना जाने वो कब तक रोता रहा। तभी, कौन हो तुम? रोते हुए सुदर्शन ने झटके से सिर ऊपर उठाया। युवराज सुदर्शन, आप इस हाल में? तुम लोग मुझे जानते हो? युवराज, हम लोग महगढ़ से निर्वासित वे लोग हैं जिन्हें आंसू बहाने के कारण देश निकाले का दंड दिया गया था। प्राण बचाने के लिए हम सब यहाँ महाराज नरसिंह देव के गुरु महर्षि सतानंद जी के आश्रम में रह रहे हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे युवराज? ये सुनते ही सुदर्शन की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ये देख, अरे युवराज, आप तो फिर रोने लगे। सुदर्शन से सारी बात जानकर वे लोग उससे बोले, युवराज, आप हमारे साथ आश्रम में चलिए। वहाँ आपको किसी बात का कष्ट ना होगा। हाँ युवराज, आप हमारे साथ चलिए। उन लोगों के साथ
सुदर्शन महर्षि सतानंद के आश्रम में पहुंचा। गुरुदेव प्रणाम। युवराज सुदर्शन, तुम हमारे आश्रम में? सारी बात जानकर महर्षि ने उससे कहा, देखा सुदर्शन, मनुष्य और आंसुओं का कितना प्रगाढ़ संबंध होता है। कोई भी मनुष्य हो, दुख की घड़ी में उसके आंसू निकल ही आते हैं। अब स्वयं तुम्हें कष्ट पहुंचा है तो तुम्हारे आंसू आए, तुम्हें रोना आया। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, आंसू क्या होते हैं। गुरुदेव, मुझे और अधिक शर्मिंदा ना कीजिए। मेरे ही कारण महकगढ़ की प्रजा को वन में रहकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। अब आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सुदर्शन, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रात बहुत हो गई है, अब तुम कुटिया में जाकर आराम करो। जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन ही महर्षि सतानंद द्वारा भेजा गया एक शिष्य महकगढ़ में नरसिंह देव के पास पहुंचा। महाराज, गुरुदेव ने आपको आश्रम में बुलाया है। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब वो महर्षि आश्रम में पहुंचे, गुरुदेव, आपने मुझे कैसे याद किया? नरसिंह देव, युवराज सुदर्शन मेरे आश्रम में है। ओह, तो वो यहाँ आ पहुंचा? ओह, तो वो यहाँ पहुंच गया। हाँ नरसिंह देव, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं। महर्षि से सारी बात जानकर गुरुदेव सुदर्शन को अपने आंसुओं का अर्थ इतने जल्दी समझ में आ गया, लेकिन दूसरे लोगों के आंसुओं की पीड़ा ने उसे कभी व्यतीत नहीं किया। नरसिंह देव, तुम्हें याद है 5 वर्ष पूर्व मैंने सुदर्शन के विषय में तुमसे कहा था कि सुदर्शन अपने जीवन में बार बार गलतियां करेगा, लेकिन समय रहते संभल जाएगा। यह उसके जीवन की पहली गलती है। अपनी पहली गलती को उसने समय रहते सुधार दिया है, इसलिए उसे क्षमा कर दीजिए। सचमुच वो इस समय बहुत दुखी है। गुरुदेव, आपके आदेश को मैं कैसे टाल सकता हूँ भला? तब महर्षि के पुकारने पर कुटिया के बाहर खड़ा सुदर्शन कुटिया के अंदर आया। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको गलत सलाह दी थी। अरे सुदर्शन, ये क्या? तुम तो बच्चों की तरह रो रहे हो। उठो, चुप हो जाओ। सुदर्शन देर तक रोता रहा। तत्पश्चात, पिताजी महाराज, मेरे इन आंसुओं ने मुझे दूसरों के आंसुओं की पीड़ा का अर्थ समझा दिया है। सुदर्शन, जो हुआ उसे भूल जाओ और वापस महकगढ़ चलो। अब महर्षि सतानंद ने नरसिंह देव से कहा, नरसिंह देव, तुमने सुदर्शन को क्षमा करके ठीक किया है, लेकिन अब ये तुम्हारे साथ महकगढ़ नहीं जाएगा। लेकिन क्यों गुरुदेव? नरसिंह देव, सुदर्शन अब शिक्षा अध्ययन हेतु कुछ वर्षों तक मेरे पास आश्रम में ही रहेगा। ओह, तो ये बात है। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? पिताजी महाराज, मैंने आंसू बहाने के अपराध में महकगढ़ के जिन लोगों को राज्य से निकाला था, वे सब गुरुदेव के आश्रम में पनाह लिए हुए हैं। आप उन सबको वापस अपने साथ महकगढ़ ले जाइए। ठीक है युवराज, ऐसा ही होगा। महकगढ़ से निष्कासित सभी लोगों को साथ ले नरसिंह देव वहां से चल पड़ा। अब सुदर्शन आश्रम में रहकर महर्षि सतानंद से शिक्षा ग्रहण करने लगा। भगवान की बनाई इस दुनिया के जर्रे जर्रे से प्यार करना चाहिए, दूसरों का आदर करना चाहिए, जो चीज़ें जीवन में निषेध है उनसे परहेज करना चाहिए। इस प्रकार आश्रम में रहकर सुदर्शन को महर्षि सतानंद से शिक्षा ग्रहण करते हुए पूरे 5 वर्ष बीत गए। तत्पश्चात, सुदर्शन, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, चलो तुम्हें महकगढ़ छोड़ आऊं। जो आज्ञा गुरुदेव। महर्षि सुदर्शन के साथ महकगढ़ पहुंचे। नरसिंह देव, लो अपने पुत्र को संभालो, यह पूरी तरह शिक्षित हो चुका है। गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हो सका है। अब एक विनती और है आपसे। कहो नरसिंह देव। गुरुदेव, सुदर्शन अब युवा हो चुका है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। राजकाज अब मुझसे संभाले नहीं संभलता। आप महकगढ़ में पधारे हुए हैं, क्यों ना लगे हाथों आप सुदर्शन का राज्य अभिषेक अपने कर कमलों द्वारा करते जाएं। ये तुमने उत्तम बात सोची है नरसिंह देव। राजपाट सुदर्शन को सौंप अब तुम्हें महारानी के साथ तीर्थाटन पर निकल जाना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ गुरुदेव। खूब धूमधाम के साथ सुदर्शन का राज्य अभिषेक किया गया। राज्य अभिषेक के पश्चात, नरसिंह देव, वैसे तो मैंने पूर्ण रूप से सुदर्शन को शिक्षित कर दिया है, पर उसके मस्तक की रेखाएं समय समय पर अपना खेल जरूर दिखाएगी। ओह, तो क्या राजा बनने के पश्चात भी सुदर्शन गलतियां करता रहेगा गुरुदेव?
ऐसा करना तो सुदर्शन की किस्मत में लिखा है नरसिंह देव। वो है ही गलतियों का पुतला। ओह, तब तो मैंने सुदर्शन को राजपाट सौंपने में बहुत जल्दीबाजी कर डाली है गुरुदेव। तुमने कोई जल्दीबाजी नहीं की है नरसिंह देव। घबराओ नहीं। जब जब सुदर्शन अपनी राह में भटकेगा, मैं स्वयं उसका मार्गदर्शन कर उसे राह पर ले आऊंगा गुरुदेव। तब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अगले दिन राजा नरसिंह देव महारानी सुभद्रा के साथ पैदल ही तीर्थाटन करने निकल पड़े। राजकाज को संभालते ही राजा सुदर्शन ने सबसे पहले खंचाजी को बुलाकर उससे पूछा, खजाने की क्या हालत है कोषाध्यक्ष दी? राजन, आपके पिताजी महाराज नरसिंह देव दान धर्म में बहुत धन व्यय करते थे, जिसके फलस्वरूप खजाना इन दोनों लगभग खाली सा ही है। ओह, तब हम खाली खजाने के साथ राजकाज कैसे कर पाएंगे? हाँ, ये बात तो है राजन। ये देख राजन, महाराज नरसिंह देव ने दया कर प्रजा पर से कई प्रकार के कर रद्द कर दिए थे। यदि आप आदेश दे तो उन करों को पुनः प्रजा पर लागू कर दिए जाएं। हाँ, ऐसा करने से ही खजाने में कुछ धन जमा हो सकता है। सुदर्शन ने उसी दिन खूब सुदर्शन ने उसी दिन रद्द किए गए करों को पुनः प्रजा पर लगाने के आदेश दे दिए। नए करों से महगढ़ की प्रजा को तकलीफ होने लगी। सैनिक जबरन उसे विभिन्न कर वसूलने लगे। हाय, इस स्वर्ण प्रतिमा को ना ले जाओ, ये हमारी खानदानी मूर्ति है। नए करों से जो धन एकत्रित हुआ उससे भी खजाना पूरी तरह से नहीं भरा। तब सुदर्शन सोचने लगा, खाली खजाना भरने के लिए क्यों ना आसपास के सारे दुर्बल राजाओं पर हमला कर दिया जाए। उन्हें हराने पर निश्चय ही बहुत सारा धन मिलेगा, मगर युद्ध स्तर पर तो बहुत खर्च आता है। अब खर्च को पूरा करने के लिए भी कोई उपाय तो सोचना ही होगा। अगले दिन उसने दरबार में घोषणा की, चूंकि हम आसपास के राजाओं पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए सैनिक शक्ति पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए महगढ़ की प्रजा पर युद्ध कर लगाने की घोषणा की जाती है। ओह, एक नए कर का बोझ और उठाना होगा। शीघ्र ही राज्य में युद्ध कर वसूला जाने लगा। किशोर एवं कम उम्र के लड़कों को भी जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा। अब उचित अवसर पर सुदर्शन ने आसपास के दुर्बल राजाओं पर दल बल सहित आक्रमण कर दिया। मार दो दुश्मनों को खचाक। जल्द ही उसने आसपास के सभी दुर्बल राजाओं पर विजय श्री हासिल की। इस अभियान में उसके हाथ अकुत धन दौलत हाथ लगी। ओ, इतनी दौलत, निश्चय ही अब मैं संसार का सबसे धनवान राजा हूँ। भरे खजाने को देख देख कर खूब आनंदित होता सुदर्शन की धनाकांक्षा जैसे जैसे बढ़ी, उसमें अन्य बुराइयां प्रवेश करती चली गई। आहा, कितना सुंदर नृत्य है। राज्य के प्रति उसकी उदासीनता के कारण राज्य में चारों ओर अव्यवस्था फैलने लगी। पूरे राज्य में स्वार्थ का बोलबाला हो गया। ऐसे ही माहौल में एक दिन, राजन, दुहाई है, मुझे न्याय दीजिए। तुम्हें क्या कष्ट है? राजन, ये मेरा बड़ा भाई निरंजन है। पिता के मरने के बाद इसने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। आप अब मेरा इंसाफ करें। क्यों निरंजन, तुम्हारा भाई सच कह रहा है? हाँ राजन, पर इसमें गलत क्या है? जो बड़ा होता है उसे मनमानी करने का अधिकार भी तो होता है। ये सुनते ही निरंजन, एक तो तुमने गलती की और ऊपर से अपने अपराध का समर्थन भी कर रहे हो। दूसरों के अधिकार छीन लेना क्या अधर्म नहीं है? ये क्या अशिष्टता है निरंजन? अगले ही पल हंसता हुआ निरंजन चुप हो गया। तत्पश्चात, राजन क्षमा करे, धर्म अधर्म का ये सिद्धांत आप पर लागू क्यों नहीं होता? आपने कितने दुर्बल राजाओं को मौत के घाट उतारकर उनका धन छीन लिया। प्रजा पर मनमाने एवं अवैध कर लगाकर अपने प्रजा का धन हड़प लिया। क्या ये सब अधर्म और अपराध नहीं है? पहले आप स्वयं के अंदर झांक कर देखिए, फिर मुझे धर्म अधर्म की नीति सिखाइए। ओ, तुम्हारा इतना साहस? सुदर्शन क्रोध में भड़क उठा। निरंजन सुदर्शन के चेहरे पर आए भाव को पढ़कर बोला, राजन, आप मुझे मौत की सजा दे सकते हैं, मगर ये प्रश्न मेरे अकेले का नहीं, अपितु महगढ़ की सारी प्रजा का है। सभी आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, पर मौत के भय से सभी चुप लगाए हुए हैं।
आपकी धन की चाह और युद्ध की सनक से ना जाने कितने निरपराध लोगों के बलि चढ़ी। आपकी धन की चाह और युद्ध की सनक से ना जाने कितने निरपराध लोग बलि चढ़े होंगे। इसके साथ ही आप राज का छोड़ रास रंग में डूबे रहने लगे हैं। क्षमा करें, मुझे आप सजा दे सकते हैं, परंतु आपके अपराधों की सजा कौन देगा? निरंजन की बातें सुन सुदर्शन स्तब्ध सा उनकी ओर देखता रह गया। तभी महर्षि सतानंद ने दरबार में पेश किया। तभी महर्षि सतानंद ने दरबार में प्रवेश किया। गुरुदेव, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे आश्रम में बुलवा लिया होता। सुदर्शन, ये जो दो भाई तुम्हारे दरबार में फरियाद लेकर आए हैं, ये फरियादी नहीं अपितु मेरे शिष्य हैं। इन्हें मैंने ही तुम्हारे दरबार में ये नाटक करने को भेजा था। हाँ सुदर्शन, देखो तुम एक बार फिर राह भटक गए हो। राजकाज में ध्यान लगाने की अपेक्षा तुम अन्य व्यसनों में फंस गए हो, और तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करने के लिए ही ये नाटक किया गया है। क्या? गुरुदेव, आपकी बातें सुनकर मुझे अपने भूल का पता चल गया है। राजा प्रजा के लिए पिता समान होता है, उसे प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं इस बात का वचन देता हूँ। तब अपने शिष्यों के साथ महर्षि सतानंद अपने आश्रम वापस लौट गए। इस घटना के बाद सुदर्शन ने कुछ दिनों तक सुचारू रूप से राजकाज संभाला। एक दिन वो आखेट खेलने के लिए प्रशांत वन में गया। ओह, ये युवती कौन है? ये इस प्रकार वन में बेहोश क्यों पड़ी है? सुदर्शन ने उस युवती को उठाकर अपने रथ में लिटाया और रथ में बैठे अपने राज्य वापस लौट आया। महगढ़ के राजवैद्य ने उस बेहोश युवती का उपचार किया, जिसके फलस्वरूप 3 दिन पश्चात उस युवती को होश आया। मैं कहाँ हूँ? तुम महगढ़ के राजमहल में हो सुंदरी। ओह, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो वन में भ्रमण कर रही थी। तुम वन में अचेत पड़ी थी। मैं तुम्हारी ऐसी दशा देखकर तुम्हें यहाँ ले आया। तुम 3 दिन पश्चात होश में आई हो। ओह, तब तो मेरे माता पिता मेरे प्रति बुरी तरह चिंतित हो रहे होंगे। तुम कहाँ के निवासिनी हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम वन में अचेत कैसी हुई सुंदरी? मेरा नाम तेजस्विनी है और मैं धर्मपुर के राजा प्रहलाद सेन की पुत्री हूँ। मैं वन में अकेली भ्रमण करने आई थी, तभी मुझे अचानक समीप की ही कहीं शेर की दहाड़ सुनाई दी। उसकी दहाड़ सुनकर मैं भय से बेहोश हो गई। ओह, तो तुम धर्मपुर की राजकुमारी हो? आप मुझे शीघ्र ही मेरे राज्य पहुँचा देने का कृपा करें, मैं आपकी आभारी रहूँगी। अब तुम यहाँ से ऐसे कैसे जा सकती हो? अब तुम हमारी पत्नी बनकर हमारे साथ ही धर्मपुर जाओगी। ये कैसे हो सकता है? मेरा संबंध तो मेरे माता पिता जयगढ़ के युवराज प्रसन्नजीत के साथ तय कर चुके हैं। ऐसे संबंध को मैं कोई मान्यता नहीं देता। तुम्हें मेरे साथ विवाह करना ही होगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक अपनी हट पर अड़ी रहती हो। आज से तुम इस कक्ष में कैद रहोगी। इस कैद से तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम मेरी बात मान लोगी। नहीं, मैं मर जाऊंगी, पर युवराज प्रसन्नजीत के साथ विश्वासघात कभी नहीं करूंगी। सैनिकों को उसी कक्ष की चौकसी का भार सौंप सुदर्शन वहां से आगे चला गया। उसी दिन महल का एक सेवक महर्षि सतानंद के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, महगढ़ में पुनः एक अनर्थ होने जा रहा है। महाराज, सुदर्शन धर्मपुर की राजकुमारी को जबरन अपने महल में रोके हुए हैं। ओह, बड़ी गंभीर बात है, लेकिन क्यों? महाराज राजकुमारी तेजस्विनी के साथ विवाह करना चाहते हैं, जबकि राजकुमारी तेजस्विनी का संबंध पहले ही जयगढ़ के युवराज प्रसन्नजीत के साथ हो चुका है। ओह, तो ये बात है। महर्षि सतानंद उसी समय सेवक के साथ महगढ़ की ओर चल पड़े। जब वे महगढ़ पहुंचे, सुदर्शन, हमने सुना है कि तुमने धर्मपुर राज्य की राजकुमारी तेजस्विनी को कैद किया हुआ है। आपने ठीक ही सुना है गुरुदेव, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन ये अन्याय है। राजकुमारी तेजस्विनी का विवाह जयगढ़ के युवराज के साथ तय हो चुका है। मैं उस विवाह को नहीं होने दूंगा। मैं युवराज प्रसन्नजीत को मौत के घाट उतार दूंगा। उस अवस्था में तुमने सोचा भी है कि तुम्हारा महगढ़ का क्या होगा, क्या हाल होगा गुरुदेव? उस अवस्था में जयगढ़ और धर्मपुर दोनों राज्य की सीमाएं मिलकर एक साथ महगढ़ पर धावा बोल देंगी।
तब तुम्हारी पराजय पराजय एवं पतन निश्चित होगा सुदर्शन। ओह, ये तो मैंने सोचा भी ना था। सुदर्शन गहरे सोच में पड़ गया। जब उसे कुछ सुझाई ना दिया। गुरुदेव, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही कोई रास्ता सुझाइए। रास्ता एक ही है, तुम राजकुमारी तेजस्विनी से क्षमा मांगकर उसे स्वयं धर्मपुर छोड़ कर आओ और उसके साथ विवाह करने का ख्याल छोड़ दो। ओह, मुझे ये करना होगा, इसके सिवा बचाव का और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी तेजस्विनी से क्षमा मांग लेता हूँ। सुदर्शन उसी समय तेजस्विनी के कक्ष में पहुंचा। राजकुमारी तेजस्विनी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अशिष्टता की है। आओ, तुम्हें तुम्हारे राज्य छोड़ाऊं। एकाएक राजा सुदर्शन के व्यवहार में बदलाव क्यों आ गया? सुदर्शन स्वयं राजकुमारी तेजस्विनी को धर्मपुर राज्य छोड़ने गया। महाराज, आपकी बेटी मैं आपको सौंपता हूँ। राजन, हम तुमने हमारी बेटी को बचाकर हम पर बहुत उपकार किया है। हम तो इसके जीवित होने की आशा ही छोड़ बैठे थे। राजकुमारी तेजस्विनी को धर्मपुर छोड़ सुदर्शन वहां से सीधा महर्षि शतानंद के पास पहुंचा। गुरुदेव, मैं बार बार ऐसी गलतियां कर बैठता हूँ, मुझे बार बार अपनी ही दृष्टि में लज्जित होना पड़ता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं भूलकर भी अपने जीवन में कोई गलती कार्य ना करूँ? उपाय है सुदर्शन, तुमने आज स्वयं वो उपाय पूछा है, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। इसके लिए तुम्हें पवित्र मणि को धारण करना होगा। तब महर्षि ने उसे एक मणि दी। सुदर्शन, ये मणि पवित्र मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित की हुई है। उस मणि को 10 वर्षों की अथक मेहनत के द्वारा ही अभिमंत्रित किया गया है। इस मणि को धारण करने से तुम भूलकर कभी भी अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करोगे। ओह, तब तो मैं इस मणि को अपने अंगूठे में जड़वा लूंगा। महागढ़ पहुंचकर उसने राजकीय सुनार को वो मणि देते हुए आदेश दिया, इस मणि को एक सुंदर अंगूठी में जड़कर कल तक हमारे पास लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। दूसरे दिन सुनार ने वो अंगूठी तैयार की। लीजिए महाराज, अंगूठी तैयार है। सुनार को उचित पुरस्कार देकर सुदर्शन ने उसे विदा किया। तत्पश्चात उसने गंगा जल से हाथ धोकर उस अंगूठी को अपने अंगूठी में पहन लिया। अंगूठी धारण करते ही उसमें असाधारण परिवर्तन आया। उसने दरबार में घोषणा की, हम प्रतिदिन प्रातः भिक्षुओं एवं गरीबों को दान दिया करेंगे, ताकि हमारे राज्य में चाहे कोई भूखा पेट तो उठे, लेकिन भूखा पेट ना सोए। महाराज की जय हो। सब लोग सुदर्शन के बदले हुए व्यवहार से प्रसन्न थे। अगले दिन ही सुदर्शन ने दान देना आरंभ कर दिया। शीघ्र ही उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। एक दिन महर्षि शतानंद महगढ़ पधारे। सुदर्शन, चुनारगढ़ के राजा बसंत देव की पुत्री सुनंदा के साथ तुम्हारे विवाह का योग है। तुम्हारा इस विषय में क्या राय है? गुरुदेव, आप मेरे श्रद्धेय हैं एवं बड़े हैं, आप जैसा ठीक समझे कीजिए, वही मेरी भी स्वीकृति होगी। तब महर्षि शतानंद के प्रयासों से चुनारगढ़ की राजकुमारी सुनंदा के साथ सुदर्शन का विवाह हो गया। सुदर्शन सुखपूर्वक चुनंदा के साथ गृहस्थ जीवन गुजारने लगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।